वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। वाउचर क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड in the journal or books of original entry. Vouchers are printed separately by all the firms in their own names. A separate voucher is prepared. मतलब कि जो भी लेन देन है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट थे, उनके बिहाफ पे पहले हम उनसे एंट्री वाउचर पे करते हैं. वाउचर से फिर बाद में बुक्स में एंट्री होती है. तो ए सीरियल नंबर इज put on each voucher and the relative source document are attached with the voucher. The voucher is properly filled according to their serial number and that the auditor may easily vouch them and these may be also serve as documentary evidence. ये भी फ्यूचर के एविडेंस यानी कि प्रूफ के रूप में रख सकते हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर, इनमें डिफरेंस क्या है? 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं. इट इज़ ए सपोर्ट टू वाउचर. वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट. इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग इट ऑफ ट्रांजैक्शन. इट कंटेन्स फुल डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन. इट पुट्स एम्फेसिस ऑन विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. इट इज़ एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन. इट इज़ डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन. थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. वाउचर कितने तरह के होते हैं? एक कैश वाउचर, दूसरे नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर. कैश वाउचर 2 तरह के हैं, डेबिट वाउचर या कैश पेमेंट, और जब कैश रिसीप्ट होती है तो क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीप्ट्स. तो 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि व्हेन क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट. तो यहाँ से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको पता है एग्जाम में भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने, इसीलिए मैंने आपको स्पेशली चैप्टर कराया है आज. कैश वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शन, कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट. दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर. डेबिट वाउचर कब कब बनाए जाते हैं? बस इतना ही आपने याद रखना. फॉर कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, फॉर कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. जब भी हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, चाहे हम बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं तब भी. इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या लिखे होते हैं, क्या क्या आइटम लिखी होती हैं? डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड, नरेशन, किस लिए हम वो एंट्री कर रहे हैं, नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर. जिस डॉक्यूमेंट से हम ये एंट्री कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट की हेल्प से हम ये वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं. इन केस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल, द रिसीव्ड पोर्शन ऑफ डेबिट वाउचर इज फिल्ड एंड इज यूज्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट. अगर किसी लेन देन का हमारे पास प्रूफ नहीं है तो उसकी के हम रिसीप्ट पोर्शन में ही आइटम को मेंशन कर सकते हैं. इसके बाद इफ नेट अमाउंट ऑफ डेबिट वाउचर इज ₹5,000 और मोर, रिवेन्यू स्टैम्प. अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा का डेबिट वाउचर है तो ₹1 की हमें स्टैम्प भी लगानी पड़ेगी. फॉर्मेट ऑफ ए डेबिट वाउचर कैसा होता है? ये देखो, इस तरह से वाउचर होते हैं. ये रिसीव्ड रुपीज़, हमें इतने रुपये रिसीव हुए हैं, और ये इसका फर्म का नाम, वाउचर नंबर, डेट, डेबिट क्या हुआ है, इस तरह से डेबिट वाउचर तैयार हो जाता है. इसके बाद क्रेडिट वाउचर क्यों बनाए जाते हैं? वो सारे कैश पेमेंट के थे, यहाँ पे सारे कैश रिसीप्ट के. कैश रिसिप्ट ऑफ इनकम, कैश सेल्स ऑफ गुड्स, फॉर कैश सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एट्सेट्रा. इसमें क्या क्या आइटम आती है वो लगभग सेम ही रहेंगी. इसके बाद लास्ट है हमारे पास ट्रांसफ़र वाउचर, जिसमें ना तो हम कैश देते हैं ना ही कैश प्राप्त करते हैं. उधार लेन देनों के टाइम ये एंट्रीज होती है. फॉर क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल के टाइम, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. मतलब कोई भी ऐसी एंट्री जिसके लिए हमें ना तो कैश देना पड़ रहा है ना ही कैश प्राप्त कर. कंटेंट्स मोस्टली सेम मिलते हैं. इसमें रिसीप्ट या उसका कॉलम नहीं होता, उसके बदले हमारे पास ट्रांसफ़र वाउचर में जैसे हम परचेज कर रहे हैं तो डेबिट होगा और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा त्रिपुटी इलेक्ट्रॉनिक्स, जिससे हम खरीद रहे हैं.
तो इस तरह से ये सिर्फ ट्रांसफ़र वाउचर प्रिपेयर होते हैं। फिर होते हैं कंपाउंड वाउचर, ए डॉक्यूमेंट शोइंग ए ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट्स ऑन क्रेडिट एंड वन क्रेडिट और विच कंटेन मल्टीपल क्रेडिट एंड वन डेबिट। जैसे कंपाउंड एंट्री थी ना, ये उसी तरह से ही होती है। तो ये डेबिट वाउचर भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स लगभग सेम रहते हैं। इट शुड बी रिटन ऑन ए गुड क्वालिटी पेपर। ये तीनों की ही क्वालिटीज़ है, अच्छी क्वालिटी के पेपर पे बनाना चाहिए। नेम ऑफ द फर्म मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द टॉप। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मस्ट बी फिल्ड अप against the date. The number of voucher should be serial order. Name of account to be debited or credited. Debit and credit amount is to be written in figure against amount. Description of transaction should be given. Person who prepare the voucher must mention his name along with the signature. The name and signature of authorized person must be mentioned on the voucher.